मोस्ट वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर, चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाक के रोग के विषय में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शरीर के संवेदनशील अंगों के रूप में नाक और कान का भी शुमार किया जाता है। शरीर के भीतरी जाने वाली प्राणवायु नाक से ही खींची जाती है, जबकि कान से हम ध्वनि आदि का श्रवण करते हैं। नाक और कान मस्तिष्क के काफी निकट होते हैं, इसलिए इसके अस्वस्थ होने का प्रभाव पूरे मस्तिष्क एवं फिर शरीर पर पड़ता है। ऐसे में किसी भी कार्य को करने में प्राणी असमर्थ हो जाता है। यदि इन अंगों के उपचार में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई तो जीवन के क्रियाकलाप असंतुलित होकर घातक बन जाते हैं। अतः इन अंगों की चिकित्सा में सतर्कता बरतनी चाहिए। शरीर के अन्य रोगों के कारण नाक में विकृति उत्पन्न होती है। नाक के रोगी को मुख्यतः जुकाम, पीनस एवं नासा, रक्तस्राव आदि आते हैं। ये प्रायः सर्दी लगने, मौसम बदलने, कफ जमा होने तथा अत्यधिक ठंडी एवं गर्म वस्तुओं के सेवन से होते हैं। कभी कभी इन रोगों की उत्पत्ति गर्म मसालों के अत्यधिक सेवन, धूप से अधिक समय तक रहने और धूम्रपान व तंबाकू के उपयोगों से भी हो जाती है। दोस्तों, रोग की शुरुआत में ही इन बातों पर ध्यान देकर उपचार किया जाना चाहिए। जुकाम को प्रतिस्याय भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति प्रायः सर्दी लगने अथवा सर्द गर्म के कारण होती है। जुकाम के कारण श्लेष्मी कला में रक्त संचार से स्राव होने लगता है। तीव्र जुकाम में नाक बंद हो जाती है, सिर में दर्द होने लगता है, सांस लेने में रोगी को अपार कष्ट होता है। कभी कभी छींक आने, सिर भारी होने, आंखों में जलन तथा पानी आने के भी लक्षण प्रकट होते हैं। चिकित्सा के अनुसार जुकाम का मुख्य कारण मौसम परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण, मदिरापन, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स का अत्यधिक प्रयोग, क्रोध, शोक तथा प्राकृतिक आवेगों को दबाना होता है। अतः जुकाम से बचने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि इन बातों पर अमल किया जाए। ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम नासा रक्तस्राव के विषय में। नासा रक्तस्राव को नकसीर फूटना या बिन्नास फूटना के नाम से ही जाना जाता है। गर्मी के दिनों में नंगे सिर धूप में चलने फिरने या कुछ देर भाग दौड़कर खेलने से प्रायः नासा रक्तस्राव होने लगता है। छोटी आयु के बच्चे नासा रक्तस्राव से अधिक पीड़ित होते हैं। छोटे बच्चों को उष्णता के कारण रक्तस्राव होता है। अधिक चाय, कॉफी और मादक द्रव्यों का सेवन करने से भी नासा रक्तस्राव होने की संभावना होती है। नासा रक्तस्राव कोई रोग नहीं है, बल्कि अन्य रोगों का लक्षण मात्र है। ऋतुस्राव की विकृति से अधिकांश लड़कियों को नासा रक्तस्राव हो सकता है। शरीर में उष्णता होने से भी रक्तस्राव होता है। नाक के आसपास किसी के हाथ या अन्य वस्तु से चोट लग जाने पर भी रक्तस्राव होने लगता है। गर्मी के कारण प्रारंभ हुए रक्तस्राव में सिर पर ठंडा पानी डालने, माथे और नाक पर बर्फ रखने या गीली मिट्टी सूंघाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। नकसीर फूटने का रोग टाइफाइड, मलेरिया तथा मानसिक रोगों के कारण भी हो सकता है। शरीर में पित्त की विकृति से नासा रक्तस्राव होने लगता है। अधिक रक्तस्राव से रोगी को चक्कर आने लगता है।
वह शारीरिक निर्बलता अनुभव करता है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। कई बार रक्तस्राव बहुत घातक बन जाता है। कभी कभी नाक द्वारा रक्तस्राव बाहर न निकलकर अंदर पेट में ही चला जाता है। इस स्थिति में वमन और शौच में रक्तस्राव का पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पीनस के विषय में। पीनस जब शरीर में बहुत अधिक शुष्कता होने से नाक की श्लैष्मिक झिल्ली सूख जाती है तो नाक बंद हो जाती है। ऐसे में श्वास लेने में कष्ट होता है और किसी तरह की गंध का अनुभव नहीं पता चलता। शीत ऋतु में इस रोग की अधिक उत्पत्ति होती है। इसमें सिर दर्द, नाक में स्राव तथा खाने पीने में अरुचि हो जाती है। नाक में बार बार खुरंड यानी पपड़ी बनती है और बहुत दर्द होता है। अधिक आयु की अविवाहित स्त्रियों में मासिक धर्म बंद हो जाने पर नाक से रक्तस्राव होने की संभावना हो सकता है। सर्दी से नाक बंद होने पर नासा रक्तस्राव तथा वमन हो सकता है। श्लैष्मिक कला में तीव्र जलन होने तथा स्नायु शूल में नाक की अनेक रोगों के कारण बहुत पीड़ा एवं परेशानी करते हैं। ईश्वर आपको और आपके परिवार को ईश्वर दिल से खुशहाल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।